एवरीवन, सॉरी फॉर लेट बट 2 या 3 चैप्टर बचे थे आप लोगों के, जो कि हमने सोचा कंप्लीट करवा दें मार्च तक, है ना, क्योंकि आप लोगों के मार्च में फाइनल एग्जाम्स होंगे। सो टुडे वी विल सॉल्व द लेसन नंबर 15 दैट इज़ इन द मार्केट, बाजार में। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग इसके एक्सरसाइजेस एंड वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग्स देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ITEMS, आइटम्स। आइटम्स मीन्स बच्चों होता है वस्तुएं, है ना। फिर MARKET, मार्केट। मार्केट मीन्स होता है बाजार। GROCERY, ग्रॉसरी। STORE, स्टोर। ग्रॉसरी स्टोर मीन्स बच्चों होता है किराने की दुकान। किराने की दुकान तो आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर खाने पीने वाली चीज़ें मिलती हैं घर की, है ना, जैसे दाल चावल शक्कर गुड़ टॉफ़ी, है ना, ये सब हम लोग लेने जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली किराने की दुकान बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रॉसरी स्टोर। ऐसे ही एक दुकान होती है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, बिसात खाने की दुकान, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मेटिक स्टोर, है ना। तो वैसे ही खाने पीने के सामान यानी कि किराने की दुकान को ग्रॉसरी स्टोर बोलते हैं। तो RICE, राइस। राइस मीन्स होता है चावल। JAGGERY, जैगरी। जैगरी मीन्स होता है बच्चों गुड़, जो हम लोग गुड़ खाते हैं ना घरों में, उसको बोलते हैं इंग्लिश में जैगरी। DOZEN, डजन। डजन मीन्स होता है दर्जन। जैसे हम लोग चूड़ियाँ लेने जाते हैं तो दर्जन में लेते हैं, केले दर्जन में मिलते हैं, है ना, तो इसको हम लोग दर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं डजन। CANDLES, कैंडल्स। कैंडल्स मीन्स होता है मोमबत्तियाँ, है ना। हम लोग दीपावली या फिर सुबह में मोमबत्ती जलाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कैंडल्स, मोम की जो बनी होती हैं। तो इंग्लिश में हो गया कैंडल्स, हिंदी में मोमबत्तियाँ, मोम से बनी हुई बत्तियाँ, है ना। फिर ANYTHING, एनीथिंग। ELSE, एल्स। एनीथिंग एल्स मीन्स कुछ और, है ना, या अतिरिक्त। फिर है BILL, बिल। बिल मीन्स होता है बिल। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसका बिल बनाकर हमें दुकानदार या शॉपकीपर देते हैं, उसको बोलते हैं बिल। घरों में बिजली का बिल आता होगा, है ना, तो वही यहाँ पर बिल है। CUSTOMER, कस्टमर मीन्स होता है बच्चों ग्राहक। हम लोग जैसे सामान अगर दुकान पे लेने गए तो हम लोग क्या होंगे, ग्राहक होंगे, कस्टमर। और जो सामान बेच रहा है दुकान पे उसको बोलते हैं शॉपकीपर, दुकानदार, है ना। ONWARDS, ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स मीन्स होता है आगे से या फिर अब से, है ना। उसके बाद अब हमें क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नीचे दिए गए आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स दीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, WHAT, वॉट मीन्स होता है क्या। डिड आलियाज मदर वांट आलिया टू परचेज, PURCHASE, परचेज मीन्स होता है बच्चों खरीदना, परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो आलिया की माँ क्या चाहती थी कि आलिया बाज़ार से खरीद कर लाए। तो आलियाज मदर वांटेड, बच्चों यहाँ से डिड हटेगा तो यहाँ पर वांट की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी वांटेड। आलियाज मदर वांटेड मीन्स आलिया की माँ चाहती थी आलिया से टू परचेज, की खरीद कर लाए। 2 kg राइस, 2 किलो चावल। 1 किलो जैगरी, 1 किलो गुड़। आ डजन एग्स, 1 दर्जन अंडे। एंड सम कैंडल्स, और कुछ मोमबत्तियाँ। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया, या फिर आप आंसर ये भी कर सकते हैं ग्रॉसरी आइटम्स, है ना, कि आलियाज मदर वांटेड आलिया टू परचेज ग्रॉसरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। एंड ग्रॉसरी आइटम्स में ये सारी चीज़ें उनको मंगानी थी, किसको, आलिया की मदर को। तो फ्रॉम द मार्केट हो गया यहाँ पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B है, हाउ मच जैगरी डिड आलिया वांट, आलिया कितना जैगरी यानी कि गुड़ कितना चाहती थी। तो आलिया वांटेड 1 किलो जैगरी, आलिया 1 किलो गुड़ चाहती थी, या उसको 1 किलो गुड़ लेकर घर जाना था। क्वेश्चन नंबर C है, हाउ मैनी बनानास आर देयर इन 1 डजन,
एक दर्जन में कितने केले होते हैं? तो देयर आर 12 बनानास इन 1 डजन। अभी हमने बताया था डजन मीन्स होता है दर्जन, और एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं या 12 चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर डी है वाई शुड वी यूज़ क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स। हमें पॉलीथीन के थैले यूज़ करने की बजाय कपड़े के थैले क्यों यूज़ करने चाहिए? वाई मीन्स होता है क्यों। तो इसका आंसर है बच्चों वी शुड यूज़ क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स। हमें पॉलीथीन के थैले यूज़ करने की बजाय कपड़े के थैले यूज़ करने चाहिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि क्लॉथ बैग्स आर इको फ्रेंडली होते हैं एंड इट कैन बी ईजली कंपोस्टेड, और आसानी से ये मिट्टी में सड़ सकते हैं और खाद बन सकते हैं। समझे आप लोग? तो बच्चों आप लोगों को जब हमने चैप्टर पढ़ाया होगा तब भी ये आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आप लोगों को बताया है, उसके एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करवाई थी बुक में जो थी। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके ऐसे अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है और सीखना भी है कि हमें हमेशा बाज़ार में कपड़े के थैले अपने लेकर जाने चाहिए।